हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो देखिए, जो राजस्थान में लगभग 34,610 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो है वो पाई जाती है और ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.12% भाग है। ठीक है, राजस्थान में सघन वन आवरण की बात करें तो ये है 3.83% और राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की बात करें तो ये है 0.03 हेक्टेयर, जो काफ़ी कम है। ठीक है, संपूर्ण भारत के जो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है 0.13 हेक्टेयर, उससे भी ये काफ़ी कम है। ठीक है, तो राजस्थान की वनस्पति जो है ये यहाँ की जलवायु से, मिट्टी से और भूमि की स्थिति तथा भूगर्भिक इतिहास से जो है प्रभावित होती है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी? वन पाए जाते हैं, घास पाई जाती है और मरुस्थलीय वनस्पति जो है पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वन क्षेत्र की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वन विभाग राजस्थान है उसने अपना वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है 2022-23 की वो जारी की थी। ठीक है, ये आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है जो हर साल आती है। तो 2022-23 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र की बात करें तो ये है आपका 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये 9.60%। ठीक है, प्रदेश का कुल वन आवरण कितना है? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वृक्षावरण की बात करें तो ये आपका है 8,733 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाएं तो ये आता है 25,387.96 वर्ग किलोमीटर। राज्य पशु क्या है? राज्य के पशु राजस्थान का चिकारा और ऊंट। राज्य के पक्षी है गोडावण। ठीक है, राज्य वृक्ष है खेजड़ी का। राज्य पुष्प की बात करें वो है आपका रोहिड़ा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 19। बाघ परियोजनाएं 4। कौन कौन सी? रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदपुरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। रामसर स्थल की बात करें तो 2 है, केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर झील। कुल प्रादेशिक मंडलों की बात करें वो है 38। वन्यजीव मंडल है 16। भारतीय वन सेवा के अधिकारी या कैडर स्ट्रेंथ है 145। राज्य वन सेवा के अधिकारी स्वीकृत पद है 429। अधीनस्थ सेवा स्वीकृत पद है 7,658। ठीक है, तो ये आपके स्वीकृत पद है। ये इनके बारे में तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि ये एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि राज्य का कुल अभिलेखित वन कितने हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये है 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि कितनी है? 9.60%। राज्य का कुल वनावरण 16,655 वर्ग किलोमीटर। अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण 12,560 वर्ग किलोमीटर। अभिलेखित वन के बाहर का वनावरण 4,095 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राज्य का वृक्षावरण 8,733। राज्य का कुल वनावरण वृक्षावरण 25,388। ठीक है, राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42% है और प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण 0.037 हेक्टेयर है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये 2 पेज जो एज इट इज हमने ऑफिशियल साइट से उठाए थे। हम और भी डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहां से हमारा टॉपिक अब शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में यहां पे देख लिया है। ये देखिए, जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 की, यही लेटेस्ट है। ठीक है, वो तो थी राजस्थान की रिपोर्ट और ये है भारतीय वन स्थिति की रिपोर्ट जो FSI देहरादून के द्वारा तैयार की जाती है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यह रिपोर्ट जो है भारत सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो 2021 की है, अब 23 के अंदर या 24 के अंदर आएगी। ठीक है, और इसे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून FSI द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी। FSI की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, 13 जनवरी 2022 को भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको जारी किया था। ठीक है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि राजस्थान की राज्य वन एवं पर्यावरण नीति की बात करें तो वो 8 फरवरी 2010 को लागू की गई थी,
जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होने चाहिए। ये इसका उद्देश्य था। यह नीति बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है, जबकि भारत की वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 को राज्य वन नीति घोषित की गई थी। और राजस्थान राज्य वन नीति 2010 का उद्देश्य हम देख चुके हैं कि समयावधि में राज्य में वनस्पति आवरण या वनावरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, 5 जून 2023 को जो है राजस्थान वन नीति आरपीपी 2023 भी जारी की गई। ठीक है, कब जारी की गई? 5 जून 2023 को भी। राजस्थान वन नीति 2023 का उद्देश्य विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और वनों के बाहर वनस्पति रण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देकर आगामी 20 वर्षों के अंदर जो है वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना है। ठीक है, तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980, उसके तहत 1981 के अंदर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जो है उसकी स्थापना की गई थी। और इसके 4 क्षेत्र के कार्यालय है, शिमला के अंदर, कोलकाता के अंदर, नागपुर के अंदर और बेंगलोर के अंदर। ठीक है, पहली रिपोर्ट 1987 को जारी की गई थी। और जो वर्तमान में नवीनतम रिपोर्ट है एफएसआई की, ठीक है, ना कि राजस्थान के वन विभाग की। ठीक है, एफएसआई की जो रिपोर्ट है वो 2021 के अंदर जारी की गई, वो 17वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, उसके अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन या रिपोर्टेड फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है, वो कितना है? 32,863 किलोमीटर स्क्वायर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% भाग है। ठीक है, पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार वनों के अंदर यहां पे वृद्धि हुई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 17वीं वन गणना। ठीक है, जो एफएसआई का डाटा है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वनावरण की बात करें, वनावरण को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं फॉरेस्ट कवर्ड, और ये 10% से अधिक वन सघनता थी। 16,655 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। 4.87% भौगोलिक क्षेत्र का ये जो है भाग है। ठीक है, वर्ष 2019 की तुलना में राजस्थान के वनावरण में 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण की बात करें तो 10% से कम वन सघनता पाई गई और 8,733 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंदर वृक्षावरण है, और ये 2.55% भाग है कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, 2019 की तुलना में राजस्थान के वृक्षावरण में 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें वनावरण और वृक्षावरण दोनों की, तो जो है ये आपका 25,388। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करें तो 25,387.96 है। ठीक है, इसके अंदर वन है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42% है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहां पर हुई है? सबसे पहले अजमेर के अंदर, फिर पाली के अंदर, बीकानेर के अंदर और नागौर के अंदर। ये यहाँ पर क्षेत्रफल भी हमने लिख रखा है। ठीक है, ये एफएसआई का डाटा है। ठीक है, राजस्थान के वन क्षेत्र में कमी कहाँ पर हुई? जालोर के अंदर, करौली के अंदर, सिरोही के अंदर, भरतपुर के अंदर। ठीक है, जालोर के अंदर -32.6 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32.6 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। ठीक है, करौली के अंदर, सिरोही के अंदर, भरतपुर के अंदर भी कमी हुई है। सबसे ज्यादा जालोर के अंदर हुई है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। राजस्थान में वनावरण की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कहां पर है? आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, 2,753 किलोमीटर स्क्वायर। किसके अनुसार? एफएसआई के डाटा के अनुसार, जो 2021 के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, 17वीं रिपोर्ट थी, उसका ये डाटा है। अलवर की अगर हम बात करें तो 1,196 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वनावरण है अलवर का। प्रतापगढ़ की बात करें तो 1,034 वर्ग किलोमीटर। बारां की बात करें तो 1,010 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो है सबसे ज्यादा की बात। अब बात कर लेते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम आपका है चूरू के अंदर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण। ठीक है, कितना है? 88 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद हनुमानगढ़ का 93 किलोमीटर स्क्वायर, जोधपुर का 109 वर्ग किलोमीटर, श्रीगंगानगर का 115 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रतिशत के आधार पर वर्गीकरण। सर्वाधिक आपके उदयपुर के अंदर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर करौली। ठीक है, 23.49% उदयपुर के अंदर, 23.24% प्रतापगढ़ के अंदर, 17.49% सिरोही के अंदर और 15.28% आपका करौली के अंदर है। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम है जोधपुर के अंदर, फिर
उस चूरू का नंबर आता है, फिर जैसलमेर का, फिर बीकानेर का। चूरू में 0.48 ना, जोधपुर में 0.48%, चूरू के अंदर 0.56, जैसलमेर के अंदर 0.84 और बीकानेर के अंदर 0.92% है। ठीक है। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, राजस्थान में 19 जिलों के वनावरण के अंदर वृद्धि हुई है और 14 जिलों के वनावरण में कमी दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के झाड़ी क्षेत्रों की। तो ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में जो झाड़ी क्षेत्र है 4808 वर्ग किलोमीटर में है। जो पिछली रिपोर्ट जो 2019 के अंदर जारी हुई थी उसके अंदर जो झाड़ी क्षेत्र में 48.51 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ठीक है। ISFR रिपोर्ट ये FSI एक ही बात है। ठीक है। राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक आपके पाली के अंदर है, फिर करौली के अंदर, फिर जयपुर के अंदर, फिर सिरोही के अंदर। न्यूनतम की बात करें तो आपके हनुमानगढ़ के अंदर सबसे, ठीक है, उसके बाद गंगानगर के अंदर, उसके बाद चूरू और बीकानेर का नंबर आता है। और इसके अंदर जो है ये साइन हमने उल्टे लगा दिए। ठीक है। न्यूनतम में ऐसे साइन आएंगे। ठीक है, कि सबसे कम हनुमानगढ़ के अंदर, फिर गंगानगर, फिर चूरू, फिर बीकानेर। ठीक है। तो ये आपको चेंज कर लेना है, इन साइन को ऐसे उल्टा कर लेना है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति की। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकार। राजस्थान के अंदर अत्यधिक सघन वन, फिर मध्य सघन वन, फिर खुले वन, फिर, ठीक है। तो अत्यधिक सघन वन की बात करें तो क्षेत्रफल है 78.15, कुल भौगोलिक आधार पर क्षेत्रफल है 0.02%। ठीक है। मध्य सघन वन है 4368 वर्ग किलोमीटर और ये है 1.28%। खुले वन की बात करें तो 12208 वर्ग किलोमीटर, ये है 3.57%। कुल वनावरण की बात करें तो 16655 वर्ग किलोमीटर और ये है 4.87%। अभिलेखित वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? 15वां। ठीक है। भारत में कुल वनों का राजस्थान में 3.10% भाग जो है। ठीक है। राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण की बात करें या वृक्षावरण, दोनों जो है औसत 0.037 हेक्टेयर है। अब हम बात कर लेते हैं वनों के वर्गीकरण की। तो ये दो प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, कानूनी, वैधानिक और प्रशासनिक आधार पर, दूसरा भौगोलिक आधार पर। ठीक है। कानूनी, वैधानिक और प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण हम करेंगे तो वन अधिनियम 1953 है, उसका ये डाटा लिया गया है। ठीक है। कैसे वर्गीकृत करेंगे? आरक्षित वन। ठीक है। आरक्षित वन की बात करें तो ये है आपका 37.05% और 12,100 क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक आपके उदयपुर के अंदर है। लकड़ी काटने, पशुचारण, आखेट पर जो है आरक्षित वनों के अंदर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। रक्षित वनों की बात करें तो ये है सर्वाधिक आपका 56.49%, 18,564 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक आपके 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लकड़ी काटने, पशुचारण, ये कार्य जो है वन विभाग की अनुमति से ही इनके अंदर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन, ये है 6.46%। क्षेत्रफल की बात करें तो 2123.93 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक आपके बीकानेर के अंदर है और यहाँ पर कोई प्रतिबंध जो है नहीं लगाया गया है। दूसरा वर्गीकरण हम करते हैं भौगोलिक आधार पर। तो इसका आधार जो है तापमान, वर्षा व आर्द्रता को लिया गया है और उसी के आधार पर 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 भाग है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, पतझड़ी या पर्णपाती वन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय सागवान वन और फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये 5 प्रकार हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार या मरुद्भिद वनस्पति भी इनको कहा जाता है। ठीक है। वर्षा की बात करें तो 0 से 30 सेंटीमीटर तक की वर्षा। ठीक है। यह जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर व जोधपुर के शुष्क क्षेत्रों के अंदर विस्तारित है और यहाँ के वृक्ष रस रहित है, मोटी छाल के हैं, गहरी जड़ें हैं, कटीली वनस्पति व छोटी पत्तियों वाले हैं। ठीक है। मरुद्भिद वनस्पति जो है मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष क्या है? कटीली झाड़ियां, और ये वन कुल क्षेत्रफल के 6.26% भाग पर है। ठीक है। फिर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन। वर्षा है 30 से 60 सेंटीमीटर और इन वनों का विस्तार अरावली के दोनों ओर है। सर्वाधिक धोकड़ा वन करौली या कैला देवी व सवाई माधोपुर के अंदर है। भौगोलिक वनों में ये वन जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं, 58% पर। इन वनों की लकड़ी का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। बबूल, रोहिड़ा, खेजड़ी, ओक आदि वृक्ष जो है पाए जाते हैं।
उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी या पतझड़ी या पर्णपाती वनों की बात करें तो वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, और ये वन जो हैं कुल भौगोलिक वनों के 28% भूभाग पर पाए जाते हैं। तो ये आपके उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली के अंदर जो है विस्तारित है। मुख्य रूप से साल, शीशम, आम, पलाश, चंदन आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये वन इमारती लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, वर्षा की मात्रा 25 से 110 सेंटीमीटर, और यह मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सीतामाता, अभ्यारण्य, कोटा, झालावाड़ व 12 जिले के अंदर विस्तारित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.87 या नियरली 7% भाग पर ये है, और इनका उपयोग जो है औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। या महुआ, तेंदू, गूलर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा की मात्रा 150 प्लस सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वन जो है सबसे कम क्षेत्रफल पर विस्तारित है। कितने? 1.1% क्षेत्रफल पर। यह वन सिरोही जिले के आबू क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ डिकिलपटेरा, अबू, एनिसिस, बांस व जामुन के वृक्ष जो है पाए जाते हैं, ठीक है। वर्षा के आधार पर वनों का क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है आपके ढोकड़ा वन या अर्धशुष्क पर्णपाती वन, फिर उसके बाद मानसूनी, पतझड़ी या पर्णपाती वन, उसके बाद आते हैं सागवान वन, फिर शुष्क कांटेदार वन, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे ज्यादा आपके हैं ढोकड़ा वन या अर्धशुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैंपियन व सेठ के वन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन हैं। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से वनस्पति की प्रकृति एवं उसमें उपलब्ध वनस्पति समूह के आधार पर राजस्थान के वनों को 3 बड़ी श्रेणियों के अंदर विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, फिर उपोष्ण पर्वतीय वन सिरोही की आबू क्षेत्र में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो राज्य के वृक्ष खेजड़ी है, ये हम पहले भी देख चुके। कब? अक्टूबर 1983 को इसको राज्य के वृक्ष घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसेपिस सिनेरिया। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का सर्वाधिक घनत्व शेखावटी क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। उपनाम की बात करें तो इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष या थार का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य के पुष्प है आपका रोहिडा। अक्टूबर 1983 को इसको घोषित किया गया था। वानस्पतिक नाम है इसका टिकोमेला अंडुलेटा। उपनाम है राजस्थान का सागवान या राजस्थान की मरुशोभा भी इसको कहा जाता है। अब है राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास। पहली आपकी खस घास, सर्वाधिक आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों के अंदर पाई जाती है। इस घास का प्रयोग जो है सुगंधित वस्तुएं, शरबत, इत्र बनाने में, कूलर की टाटियां बनाने में किया जाता है। फिर आती है आपकी सेवण घास, ये आपकी इसका नाम है लसीथुरस सिंडिकुस, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। सेवण घास को जैसलमेर में लीलोण कहा जाता है, ठीक है, जो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। फिर है आपका धामण या मुराद, सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है। फिर है कारा घास, ये सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में। आंजान घास उदयपुर जिले में, जो गायों व घोड़ों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। फिर है आपकी बूर घास, ये बीकानेर व जैसलमेर के अंदर इत्र बनाने में यूज की जाती है। फिर है सुगनी घास जैसलमेर के अंदर, ओलेवेरी घास जोधपुर के अंदर, करड़ घास डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, मोथालेमन घना पक्षी विहार भरतपुर के पक्षियों के भोजन का मुख्य आधार, भजन नहीं भोजन का मुख्य आधार, ठीक है। फिर है बांस घास, ये राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले के अंदर पाई जाती है और सबसे लंबी घास है, जिसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख वनोपज की बात करें तो वो है आपकी तेंदू, टिमरू, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख वन उपज पहले देखते हैं तेंदू और टिमरू के बारे में। ये क्या है? तेंदू पत्ते से जो है बीड़ी बनाई जाती है और ये दक्षिण व पूर्वी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। टिमरू के फलों को वागड़ का चिक्कू भी कहते हैं और तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1973-74 में किया गया। इसके बाद तेंदू पत्ते का व्यापार जो है केवल राज्य सरकार ही कर सकती है, ठीक है। तो राज्य सरकार ही इनको बेचती है, ठीक है, जिससे उनकी काफी आय जो है होती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ियां टोंक जिले के अंदर बनाई जाती है और प्रसिद्ध बीड़ी का नाम है मयूर, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका पलाश, ढाक या खासरा, ठीक है। इसके अन्य नाम है छूल, परसा, टेसू या किनसुक या केसू, ये इसी के नाम है, ठीक है। पलाश, ढाक, खासरा, छूल, परसा, टेसू, किनसुक और केसू। इसके फूलों का रंग कैसा होता है? केसरिया। अतः इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। इसका उपयोग होली के रंग बनाने में किया जाता है। सर्वाधिक आपके राजसमंद में हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है। फिर देखते हैं खेर का पेड़। इस पेड़ से जो है कत्था बनाया जाता है और
कथोड़ी जनजाति जो है उसके द्वारा हांडी प्रणाली से इसे तैयार किया जाता है। सर्वाधिक कत्था जो है उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर होता है। फिर है महुआ। महुआ जो है इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इस पेड़ से आदिवासियों की शराब बनाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक महुआ जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ जिलों के अंदर होता है। फिर हम देखते हैं आवल या झाबुई। ये क्या है? ये एक प्रकार की झाड़ी होती है जो चमड़े की सफाई के लिए प्रयोग में ली जाती है। सर्वाधिक आवल आपका जोधपुर और पाली में होता है। ठीक है, फिर है गोंद। सर्वाधिक आपका बाड़मेर के अंदर, और गोंद के उत्पादन हेतु चोटन जो है वो प्रसिद्ध है। फिर है चंदन के वन। राजस्थान की हल्दी घाटी, खमनोर व सिरोही के देलवाड़ा में पाए जाते हैं। सफेदा या यूकलिप्टस, इसे पर्यावरण का शत्रु भी कहते हैं। सफेदे का पेड़ जो है सेम की समस्या से निजात दिलाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर वनों से संबंधित संस्थान। सबसे पहला है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, जो जोधपुर के अंदर है। 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई थी। 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। 1959 में ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने काजरी जो है इसके रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा लिया। ठीक है, इसके 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, पाली जो आपके मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं। फिर कच्छ गुजरात के अंदर, और लेह लद्दाख ये है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बीकानेर, जैसलमेर और पाली। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन संपदा व कृषि के विकास हेतु पेड़ पौधों, मिट्टी आदि के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण व शोध करना इसका उद्देश्य था। फिर आपका आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोलेंगे शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। स्थापना 1985 के अंदर हुई। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा देश भर में 8 संस्थान स्थापित की गई, उनमें से एक AFRI है। फिर आपका आता है वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम 1973-78 के अंदर शुरू हुआ। आर्थिक सहायता जो है केंद्र की 75% और राज्य की जो है 25% इसके अंदर थी। इसमें 10 मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया है। मरु विकास कार्यक्रम की बात करें, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78 के अंदर शुरू किया गया। इसमें भी राजस्थान के 16 जिलों को शामिल किया गया और केंद्र का सहयोग था 75%, राज्य का 25%। ठीक है, फिर आता है आपके रूख भायला कार्यक्रम 1986 के अंदर। उद्देश्य था वृक्षारोपण के उद्देश्य से डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, फिर है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ। जापान के सहयोग से 2 चरणों में पूर्ण हुआ। ठीक है, राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना की बात करें तो 1996 से 2016 तक 20 वर्षीय ये योजना थी। उद्देश्य था अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम 2003 के अंदर शुरू हुआ और ये जापान के सहयोग से 2 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण 2003 से 2010, इसके अंदर 10 जिले शामिल। द्वितीय चरण 2011 से 21, इसके अंदर 15 जिले शामिल थे। 10 मरुस्थलीय जिले थे, 5 गैर मरुस्थलीय जिले थे। उद्देश्य क्या था? वानिकी और जैव विविधता को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर में सुधार करना, मृदा संरक्षण को बढ़ाना। हरित राजस्थान 2009 से 14 तक 5 वर्षीय कार्यक्रम था। उद्देश्य था राजस्थान में वृक्षारोपण में वानिकी को बढ़ाना। वन धन योजना अगस्त 2015 में शुरू। उद्देश्य था वृक्षारोपण से रोजगार उपलब्ध कराना और जैव विविधता को बढ़ाना। घर घर औषधि योजना शुरू हुई 1 अगस्त 2021 से और इम्पोर्टेंट भी है। राजस्थान में औषधीय पौधों की विविधता व गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2021 से इसको प्रारंभ किया था। अब देखते हैं वनों और पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार। सबसे पहले है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 1994। ठीक है, यह पुरस्कार वृक्षारोपण, वन संरक्षण व वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है और 3 स्तर पर दिया जाता है। पहला है व्यक्तिगत, तो वन संरक्षण के क्षेत्र में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। व्यक्तिगत जो है आपका वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, ये था आपका वन संरक्षण और अब है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर है संस्थागत, वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में रुपये 1 लाख दिए जाते हैं इसमें। फिर आता है आपका कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। यह पुरस्कार व्यक्तिगत या संस्थागत स्तर पर दिया जाता है। 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1987 में शुरू हुआ। उद्देश्य था बंजर और प्रतिभूमि के विकास के लिए 2.5 लाख की राशि दी जाती है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून 2012 से शुरू हुआ। उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए और ये 3 स्तर पर दिया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर 2 लाख रुपये और रजत कमल दिया जाता है। नगरीय स्तर पर 3 लाख और रजत कमल, संस्थागत स्तर पर 5 लाख रुपये और रजत कमल। फिर नेक्स्ट आपका इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।